21 रमज़ानुल मुबारक की शब है। एक ख़ास निस्बत 21 रमज़ानुल मुबारक को हज़रत सैयदना अलीयुल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के साथ है। इंशाअल्लाह इब्तिदा में उनका ज़िक्र खैर सुनने की सादत हासिल करते हैं। फिर उसके बाद हमारा इत्तिकाफ़ में बैठने का मकसद क्या है और हमने अपने आप को बेहतर कैसे करना है, उस हवाले से भी गुफ्तगू सुनेंगे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये मुसलमानों के चौथे खलीफा हैं और बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने वाले भी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। अल्लाह ताला ने तमाम मखलूक़ात में से इंसानों को अफजल बनाया है और सब इंसानों में से वो अफजल हैं जिनके हाथ में रसूलुल्लाह का दामन है। मुसलमान अफजल हैं। सब मुसलमानों में से अहले इल्म अफजल हैं, जो इल्म वाले हैं, उलमा। उनमें से वो अफजल हैं जो मुत्तकी हैं, जो परहेजगार हैं। जहाँ पे मुत्तकीन और परहेजगारों का, इल्म रखने वाले मुत्तकीन और परहेजगार लोगों का दर्जा ख़त्म होता है, वहाँ से एक वली का रुतबा शुरू होता है। अब जहाँ एक वली का रुतबा ख़त्म होता है, वहाँ से एक गौस और कुतब का दर्जा शुरू होता है। और जहाँ उनके दर्जे ख़त्म हो जाते हैं, वहाँ से एक ताबई का रुतबा शुरू होता है। वो शख्स जिसने हुजूर के सहाबी को देखा हो। जहाँ ताबईन का दर्जा ख़त्म हो जाता है, वहाँ से सहाबी का दर्जा शुरू होता है। सहाबा में से जो मुहाजिर सहाबा हैं, हिजरत करने वाले, वो बाकी सहाबा से अफजल हैं। उनमें से बदरी सहाबा जो ग़ज़वा बदर में शामिल हुए, वो अफजल हैं। बदरी सहाबा में से 10 सहाबा जिनको हुजूर अलैहिस्सलाम ने दुनिया में जन्नत की बशारत अता फरमाई, आशराए मुबशरा, वो 10 सहाबा बाकी सारों से अफजल हैं। और उन 10 में से वो 4 खुलफा राशिदीन जिनको मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने अपना यार भी बनाया और उम्मत के लिए खलीफा भी मुकर्रर किया, वो 4 खुलफा राशिदीन अफजल हैं। और उन चारों में से हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अफजल हैं। और हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद हज़रत फ़ारूक आज़म अफजल हैं। उनके बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अफजल हैं। और जहाँ हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह ने दर्जात अता फरमाए हैं, वहीं इनके बाद अल्लाह ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुक़ाम अता फरमाया है। खिलाफत की जो तरतीब है, अफजलियत की भी वही तरतीब है। मगर बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को साथ लेकर जनाब अबू तालिब के घर गए। कहत का इलाका था, कहत का मौसम भी था। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अब्बास से फरमाया कि क्यों ना हम ऐसा करें कि चचा की औलाद ज़्यादा है, तो हम एक एक उनका बेटा ले लेते हैं, हम उनकी किफ़ालत करेंगे, उनको पाल पोस के बड़ा करेंगे, उनकी थोड़ी मदद हो जाएगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, जैसे आप फरमाएं। उनके साथ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जनाब अबू तालिब के घर गए और जाके सारा मुआजरा कहा। जनाब अबू तालिब ने कहा कि ठीक है, कोई मसला नहीं है, आप जिसको लेके जाना चाहें आप लेके जा सकते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आपको क्या लगता है कि मैं किसे लेके जाऊंगा? तो आप बोले कि मैं तो क्या, ये सारा ज़माना जानता है कि आप तो अली को लेकर जाएंगे, आप अली को लेकर जाएंगे, सारे जानते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, बचपने की उम्र है, अभी बचपन में है, अपने साथ लिया और अपने घर ले आए। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनसे प्यार फरमाने लगे। एक दिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज पढ़ रहे थे, क़याम किया, रुकू किया, फिर सजदे में गए।
हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये सारा मंजर देखा कि हुजूर अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे हैं। दौड़ के हुजूर की खिदमत में आए, कहने लगे भाई मोहम्मद ये तुम क्या कर रहे थे? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं अपने उस रब की नमाज पढ़ रहा था जिस रब ने मुझे रसूल बनाकर भेजा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फौरन बोले कि ये तो जो आप पढ़ रहे थे ये नमाज तो मुझे भी बड़ी पसंद आई है, ये नमाज तो मुझे भी बड़ी, दुआ करें हमें भी नमाज पसंद आ जाए। मौला कायनात का जिक्र करने वाले, अली अली का नारा लगाने वाले और मोहब्बत अली का दम भरने वाले और ख़ुद को मौला अली का मलंग कहने वाले जितने भी आशिकान रसूल हैं, अल्लाह करे सबको नमाज पसंद आ जाए। कहने लगे मुझे नमाज बड़ी पसंद आई है, मैं भी पढ़ना चाहता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसको पढ़ने के लिए पहले तुम्हें इस्लाम कबूल करना पड़ेगा, वालिद से मशवरा कराओ। हज़रत अली बचपने की उम्र है, दौड़ के जनाब अबू तालिब के पास गए और सारा माजरा सुनाया। जनाब अबू तालिब ने कहा कि अली मुझसे भी बढ़कर अगर कोई तेरा भला चाहता है तो वो वही है जिन्हें मोहम्मद कहा जाता है, जो वो कहते हैं वो कर ले। जनाब मौला कायनात दौड़ के हुजूर की खिदमत में आए, हुजूर अलैहिस्सलाम ने कलमा पढ़ाया, कलमा पढ़ के वो इस्लाम में दाखिल हो गए। अब जब कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल हुए तो अल्लाह ताला ने हुक्म जारी कर दिया, व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, ऐ प्यारे उनको डर सुनाएं जो आपके करीबी हैं, जो आपके करीबी रिश्तेदार हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबको इकट्ठा किया, जो मक्के के सरदार भी थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे फरमाया कि अगर मैं तुम्हें कोई दावत दूं तो क्या उसको कबूल करोगे? सब ने कहा आप क्या दावत देना चाहते हैं? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की तौहीद और वहदानियत का ऐलान किया और कहा कि तुम मेरे साथ खड़े हो जाओ, हम इस दीन का इबलाग करने के लिए ज़माने में निकलेंगे। कोई साथ देने के लिए खड़ा नहीं हुआ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अभी बचपने की उम्र है, कोई बहुत बड़ा कद भी नहीं है, अपने पाँव की उंगलियों के बल ऊंचे होकर खड़े हुए और कहा हुजूर अब आप इन्हें ना कहें कि ये आपका साथ दें, आना हाफिजू का व आना नासिरू का, आज के बाद आपकी हिफाजत भी अली करेगा और आपकी मदद भी अली ही करेगा। आज के बाद आपकी हिफाजत भी और आपकी मदद भी। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ आए और यूं साथ आए कि फिर हुजूर जहां भी जाते थे मौला कायनात को साथ लेकर जाते थे। अल्लाह ने वो मुकाम, वो रुतबा मौला कायनात को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीले से अता किया जो आपका ही मुकद्दर है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं और अली उस शहर का दरवाजा है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से अर्ज़ करती हैं, अब्बा जान मैं देखती हूँ कि आप जब भी हज़रत अली के पास बैठे होते हैं तो आप टिकटकी बांध के कसरत के साथ हज़रत अली के चेहरे को देख रहे होते हैं। किसी और सहाबी के लिए आपका ये अमल नहीं देखा, इसमें क्या वजह है, क्या हिकमत है? हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, आयशा मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम को ये फरमाते हुए सुना है, अन नज़रु इला वजही अलीजन इबादतुन, जो अली के चेहरे को देख लेता है रब उसे इबादत का सवाब अता करता है, रब उसे इबादत का सवाब अता करता है। कहा मैंने हुजूर को यह फरमाते भी सुना है, अन नज़रु इला अलीजन इबादतुन, जो चेहरा ना देख सका उन राहों को देख ले जिन रास्तों से अली गुजरे हैं, उन राहों को देखना भी इबादत है। और मैंने ये भी फरमाते हुए सुना है कि जो ना चेहरा देख सका ना जो रास्ते देख सका, जिक्र अलीशन इबादतुन, वो मेरे अली का नाम लिया करे, अली का जिक्र करना भी इबादत है, अली का जिक्र करना भी
इबादत है। गोया जो अली अली करता रहे, जो हजरत मौला कायनात का नाम लेता रहे, अली अली पुकारता रहे, नाराए हैदरी लगाकर मौला कायनात का नाम लेके मोहब्बत का इजहार करता रहे, रब उसे भी इबादत का सवाब अता करता है। तो ये हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुकाम और मर्तबा है जो किसी से पोशीदा नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खैबर के मौके पे फरमाया कि सुबह मैं उसके हाथ में झंडा दूंगा जिसके हाथ पे अल्लाह इस्लाम को फतह अता फरमाएगा। सहाबा कहते हैं हम रात को सोए ही नहीं इस इंतजार में कि शायद वो झंडा हमें नसीब हो जाए, शायद हमें मिल जाए, शायद हमें मिल जाए। जब सुबह हुजूर ने सबको इकट्ठा किया तो सबकी ख्वाहिश थी कि शायद हमारा नाम लिया जाए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मजमे में नजर दौड़ाई, सब मुश्ताक हैं, पलके बिछाए रास्ते में खड़े हैं कि शायद हमारा इंतखाब हो जाए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने सब की तरफ देखा और कहा अली किधर हैं? अली नजर नहीं आ रहे, अली नजर नहीं आ रहे, अली किधर हैं? कोई आया लेकर चला गया और कोई उम्र भर भी ना पा सका। मेरे मौला तुझसे गिला नहीं, अपना अपना नसीब है। जो लोग जो आए हैं, जो सामने हैं, उनका इंतखाब नहीं हो रहा, जो अभी मौजूद नहीं है उनका पूछा जा रहा है। यार मोहब्बत करने के लिए देखने की जरूरत नहीं होती, कोई देखने के बाद भी अबू जहल ही रहता है और कोई देखे बगैर भी वो वैसे करनी बन जाती है। तो ये उस बारगाह से इंतखाब होते हैं। तो कहा अली नजर नहीं आ रहे, वो किधर है? कहा हुजूर उनको चश्मे आशूब है, आंख में दर्द है। हुजूर ने फरमाया जाओ अली को बुला के लाओ। कहा अली क्या हुआ? कहा हुजूर आंख में दर्द है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना लुआब मौला कायनात की आंखों में लगाया, दर्द ठीक हो गया, फौरन दर्द जाता रहा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने झंडा दिया, कहा अली तेरे हाथ पे अल्लाह इस्लाम को फतह अता फरमाएगा। फिर मौला कायनात जिस जुर्रत, शुजाअत और बहादुरी के साथ मैदान में उतरे, और मशहूर रिवायत आपने सुना है कि जो दरवाजा बाद में 40 सहाबा ने मिल के उठाना चाहा तो नहीं उठा सके, मौला कायनात ने बाएं हाथ से उठा के फेंक। दीवारें हिलती रहती हैं और दर कांप जाता है, अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। तो मौला कायनात फिर जिस शुजाअत और बहादुरी के साथ मैदान में आए, मरहब आया ना मुकाबले में। और ये उसूल होता है कि जब दो आमने सामने हो पहलवान तो एक दूसरे का तारुफ करवाया जाता है। मरहब से कहा गया अपना तारुफ करवाएं। मरहब ये वो बहादुर पहलवान था जिसे अपनी बहादुरी पे बड़ा नाज था। कहता था 100 बंदे मिल के भी मेरे साथ लड़ना चाहो तो नहीं लड़ सकते। फिर कहता था अच्छा ऐसा करो, मैं गाय का जो चमड़ा है ना वो अपने पांव के नीचे रखता हूं और तुम मुझे मिल के खींचो, इस चमड़े को पकड़ के खींचो, तुम मेरा पांव नहीं हिला सकोगे। लोग मिल के चमड़े को खींचते थे, चमड़ा फट जाता था, पांव नहीं हिलता था, इतना ताकतवर था। कहा गया ना तारुफ करवाओ, तो कहने लगा मुझे तारुफ करवाने की जरूरत नहीं है, कद आलिम तो खैबर अन्नी मरहब, ये तो खैबर की मिट्टी भी जानती है कि मैं मरहब हूं। कहा अली तू अपना तारुफ करवा, तू अपना तारुफ करवा। मौला कायनात ने वो खूबसूरत अंदाज और लहजे के अंदर अपना तारुफ करवाया कि एक जुमले के अंदर ही आपने सारी शुजाअत और बहादुरी को बंद करके रख दिया। कहा मेरा तारुफ पूछते हो कि मैं कौन हूं? अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदर, मैं तो वो हूं कि पैदा होते ही मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा था। अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदर, मेरा तो मेरी मां ने नाम ही हैदर रखा। हैदर मौला कायनात का लक़ब नहीं है, हैदर हजरत अली का नाम है। और हैदर कहते किसे हैं? शेर के मुख्तलिफ नाम हैं। अलामा तबीरी की रिवायत के मुताबिक अरबी जुबान में शेर के लिए 600 से जायद नाम इस्तेमाल होते हैं। शेर जिस तरह की कैफियत में होता है उसका नाम वही होता है। जब शेर अपने किछार में होता है
तो उसे कहा जाता है कि ये असद है, असद है। जब शेर अपने कीछार से बाहर निकलता है, अपने कीछार से बाहर निकलता है, तो कहा जाता है ये जिरगाम है, जिरगाम है। जब निकल के अपने शिकार पे नजरें जमा लेता है, अपने शिकार को देखता है, नजरें जमाता है, कहा जाता है ये ज़ैगम है। जब अपने शिकार पे कब्जा पा लेता है तो कहते हैं कि ये गजनफर है। जब शिकार को दबोच ले, कब्जा पाके उसका सांस बंद कर दे, तो कहा जाता है कि ये अब्बास है। और जब अपने शिकार को सर से लेके पांव तक टुकड़ों में काट के रख दे तो उसे हैदर कहते हैं। अनल्लाजी सम्मतनी उम्मी हैदर, कहा मैं तो वो हूं कि पैदा होते ही मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा था। अब मौला कायनात शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फिर जुर्रत और बहादुरी के साथ मैदान में आते हैं। वो मरहब जिसे अपनी बहादुरी और शुजाअत में नाज था, हजरत अली का एक वार उठता है, सर से लेके पांव तक दो टुकड़े हो जाते हैं। मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है, जिस समत देखिए नजारा अली का है। मरहब तो नीम है सरे खैबर पड़ा हुआ, उठने का अब नहीं ये मारा अली का है। कुल का जमाल जुज्व के चेहरे से है अया, घोड़े पे है हुसैन नजारा अली का है। और तुम दखल दे रहे हो अकीदत के बाब में, देखो ये मामला तो हमारा अली का है, देखो ये मामला तो हमारा अली का है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किस अंदाज के साथ उनकी बहादुरी को बयान फरमाया। जब खंदक के मौका पे तलवार उठी ना मौला कायनात की, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ज़रबतु अलिशन फी यौमिल खंदक अफ़दल मिन इबादतिस सकलैन। अली ने खंदक के मुकाम पे जो एक ज़रब लगाई थी ना, दोनों जहानों की इबादत से वो एक ज़रब ही बेहतर है। एक तलवार का वार दोनों जहानों की इबादत से बेहतर और है आला है। शुजाअत और बहादुरी के पैकर हैं। अल्लाह ने वो मुकाम और वो रुतबा अता फरमाया है जो बस आपका ही मुकद्दर है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वालिहाना अकीदत, इश्क और मोहब्बत। फतेह मक्का के मौके पे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा ना कि अली मेरे कंधों पे आओ और बुतों को तोड़ो, तो मौला कायनात ने कहा हुजूर आप मेरे कंधों पे आ जाएं। मौला कायनात ने जब अर्ज़ की ना, हुजूर ने फरमाया नहीं अली तू नबूवत का बोझ नहीं उठा सकेगा, नबूवत का बोझ नहीं उठा सक, तू ऐसा कर तू मेरे कंधों पे आ जा। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो वो खुश नसीब हैं जिनको हुजूर ने अपने कंधों पे सवार किया, हम उनसे भी मोहब्बत करते हैं। और जिनके कंधों पे हुजूर खुद सवार हुए, हम उस अबू बकर से भी मोहब्बत करते हैं। हम किसी एक से मोहब्बत करके दूसरे की मोहब्बत की नफी करने के कायल नहीं हैं। हम उसको भी अफजल और आला मानते हैं। हम उसकी मोहब्बत का भी दम भरते हैं जिनको फतेह मक्का के मौका पे हुजूर ने अपने कंधों पे सवार किया। और हम उसकी मोहब्बत के भी तराने पढ़ते हैं जिसके कंधों पे सवार होके खुद हुजूर गारे सौर पे गए। हम अबू बकर से भी प्यार करते हैं, हम अली से भी प्यार करते हैं। काली आप मेरे कंधों पे आए बुतों को तोड़ें। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कंधों पे आए बुतों को तोड़ा और सहाबा से मुखातिब होकर कहा सहाबा जानते हो कि जब मैं हुजूर के कंधों पे आया तो मेरी कैफियत क्या थी। एक कैफियत उधर भी थी, एक कैफियत का अंदाज वहां भी था। जब हुजूर कंधों पे हैं और नुकीले पत्थरों से जाते हैं चढ़ाई चढ़ के, जनाब अबू बकर गारे सौर पे, एक कैफियत वहां पे भी थी कि मोहब्बत का अंदाज ये था कि पूरा कदम भी नहीं लगा रहे, पंजों के बल चल के उस गारे सौर की चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं। पब्बा पार कदम नहीं लांदा, सौर पहाड़ ते चढ़िया जांदा, ओ पिया जांदा यार नबी दा, यार भी यारे गार नबी दा। एक कैफियत का अंदाज वहां भी था और एक कैफियत यहां भी मुलाहिजा फरमाएं
मौला कायनात ने कहा, जानते हो कैफियत क्या थी? लौ शि'ता निलतस समा, जब मैं कंधों पे था तो अगर मैं चाहता तो मैं आसमान को भी हाथ लगा सकता था। अगर मैं चाहता तो मैं आसमान को भी हाथ है लगा सकता था। मुझे हुजूर ने अपने कंधों पे उठाया हुआ था। अल्लाह अकबर। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत ये ईमान की अलामत है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अली, मोमिन तुझसे बुग़्ज़ नहीं रख सकता और मुनाफिक तुझसे मोहब्बत नहीं कर सकता। हुजूर ने पहचान अता फरमाई कि देखना चाहो कि तुम्हारी महफिल में बैठने वाला मोमिन है या मुनाफिक है, उसके सामने मेरे अली का नाम ले दो, अली का जिक्र करो। अगर अली का नाम सुन के चेहरा खुश हो जाए, खुशी से झूम जाए, तो समझ जाना कि मोमिन बैठा है। और अगर नाम सुन के उसका चेहरा मुरझा जाए और वो दाएं बाएं देखने लगे कि क्या हो रहा है, तो समझ जाना पक्का मुनाफिक बैठा हुआ है। कहा तुम्हें टेस्टर लगाने की जरूरत नहीं है कि कौन मोमिन है कि कौन मुनाफिक है, बस अली का नाम लेना। अली का नाम लोगे, अली का नाम शजरे खंगाल के रख देगा, पता चल जाएगा कि ईमान वाला कौन है और मुनाफिक है कौन है। अल्लाह हम सबको हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कामिल मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, और जो उनकी मोहब्बत के तकाजे हैं अल्लाह हमें वो तकाजे भी पूरे करने की तौफीक अता फरमाए। मैं और आप रमज़ानुल मुबारक में आखिरी अशरे में दाखिल हो चुके हैं। रमज़ानुल मुबारक का जो बबरकत महीना है, ये हमें बदलने के लिए आता है, नई जिंदगी का आगाज करने के लिए अल्लाह ने यह महीना हमें अता फरमाया है। और आप तो एतिकाफ में हैं, आप तो इसी इरादे से आए हैं कि दुनिया छोड़कर, घर बार छोड़कर, सब कुछ छोड़कर अल्लाह की रजा के लिए हमने डेरा जमाना है और अल्लाह से हमने अपनी बख्शिश करवा के वापस पलटना है। आप तो ये इरादा करके आए हैं कि मैंने अपनी दुनिया बदलनी है, दिल की इनकलाब बर्पा करना है, मैंने एक नई जिंदगी का आगाज करना है। और नई जिंदगी का आगाज कैसे होगा, इनकलाब कैसे आएगा, तब्दीली कैसे आएगी, नई जिंदगी कैसे शुरू होगी? याद रखिएगा, कोई भी शख्स, कोई भी कौम उस वक्त तक इनकलाब नहीं ला सकती जब तक वो अपने किरदार को नहीं संवार लेती, जब तक अपने इखलाक को नहीं संवार लेती। किसी भी कौम के उरूज के लिए, किसी भी शख्स की जिंदगी को बदलने के लिए अहम शय है कि वो बंदा पहले अपना इखलाक ठीक करे, अपना किरदार संवारे। अगर हमारा किरदार संवर जाएगा तो इंशाअल्लाह हमारी नई जिंदगी का आगाज हो जाएगा। किरदार का संवर जाना ये बहुत जरूरी है। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक एक मौके पे हमें किरदार संवारने के लिए अमली मिसालें अता फरमाई हैं। एक सहाबी रसूल हैं जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कुछ नसीहतें तलब फरमाई और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको चंद नसीहतें की। और वो जो चंद नसीहतें हैं वो मेरे लिए भी हैं और वो आपके लिए भी हैं। अगर मैं और आप उन नसीहतों पे अमल करने में कामयाब हो गए, इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी खुद ब खुद बदलना शुरू हो जाएगी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए। हजरत जाबिर बिन सुलैम उनका नाम है, अभी कलमा नहीं पड़ा था। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आए, हुजूर अलैहिस्सलाम का चमकता हुआ चेहरा देखा, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। ये अल्लाह ने अपने महबूब को कमाल अता किया था, जो पहली दफा मिलने के लिए आता था, हुजूर पहली मुलाकात में आने वाले को अपना बना लेते थे, पहली मुलाकात में ही अपना बना लेते थे। जो चेहरा देखता था, हजरत अब्दुल्ला की सुने, आप कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहुत सारे मोजज़ात का ज़हूर फरमाया, लेकिन अगर हुजूर मोजज़ात जाहिर ना करते, अगर उंगली उठा के चांद के दो टुकड़े ना भी करते, हाथ के इशारे से सूरज को असर के मुकाम पे वापस ना भी लाते, जमीन को इशारा करके हजरत सुराका के कदमों को पकड़ने का हुक्म ना भी देते,
अगर खजूर के गोशों को अपने कदमों में ना भी बुलाते, अगर काफिर के हाथों में जो पत्थर हैं उन पत्थरों से कलमा ना भी पढ़वाते, अगर ग़ज़वा बदर में कतादा की आंख ना भी जोड़ते, अगर फतह खैबर में लुआब लगा के मौला कायनात को शिफा ना भी देते, अगर सहाबा की टूटी हुई पिंडलियां अपने लुआब से हुजूर ना भी जोड़ते, ये सारे कमाल ना भी दिखाते, अल्लाह ने चेहरा ही ऐसा अता किया था जो देखता था कलमा पढ़ के मुसलमान हो। अल्लाह ने हुजूर का चेहरा ही ऐसा बनाया था जो देखता था कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता था। जाबिर बिन सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए, पहली मुलाकात है, नजर पड़ी हुजूर के चेहरे पे, कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ के इस्लाम में आ गए। जाने लगे तो कहा हुजूर अभी अभी मैंने इस्लाम कबूल किया है, अगर मेहरबानी फरमाएं तो चंद नसीहतें कर दें जो मुझे काम आ जाएं, जो मेरी दुनिया को संवार दें, जो मेरी आखिरत को संवार दें। क्या हमें वो नसीहतें सीख नहीं लेनी चाहिए? क्या हमें वो सुन के याद नहीं कर लेनी चाहिए जो हुजूर फरमा रहे हैं? और जमानत दी जा रही है दुनिया की बेहतरी की भी और आखिरत की बेहतरी की भी। और कोई बहुत लंबी चौड़ी नसीहतें नहीं है, बस 4 नसीहतें हैं। कितनी? 4। अगर हम याद करें और अमल करें इंशाल्लाह दुनिया संवर जाएगी, दुनिया तो बेहतर होगी, अल्लाह आखिरत भी संवार देगा। कहा हुजूर मुझे नसीहत फरमा दें। मेरे आका ने पहली नसीहत फरमाई, अभी अभी जो बंदा इस्लाम कबूल कर रहा है, जिसने ना अभी कुरान पढ़ा है, जिसने ना अभी अहादीस पढ़ी है, जिसने ना इस्लाम का बगौर मुतालिया किया है, अभी अभी इस्लाम कबूल कर रहा है और कह रहा है हुजूर मुझे नसीहत फरमाएं। मेरे आका ने पहली नसीहत फरमाई, क्या? नमाज पढ़ा करो, हज किया करो, रोजे रखा करो या ज़कात दिया करो। नहीं, ये नसीहत नहीं की, ये जरूरी है, लेकिन सबसे पहली नसीहत इस्लाम में आने वाले को हुजूर ने क्या फरमाई? कहा ऐ जावेर ला तसुब्बुन्नास, कभी भी किसी मुसलमान को गाली ना देना, कभी भी किसी मुसलमान को, किसी शख्स को गाली। शरीयत कहती है, हुजूर फरमाते हैं कि मुर्गे को गाली ना दो, इसलिए कि मुर्गा तुम्हें नमाज के लिए उठाता है। मुर्गे को गाली देने से मना कर दिया गया कि वो नमाज के लिए उठाता है। और आज हमारी जब जुबान खुलती है तो माज़अल्लाह हम तो नमाज पढ़ाने वाले को गालियां दे रहे होते हैं, लोग तो आइमा मसाजिद को गालियां दे रहे होते हैं। मुर्गे को गाली नहीं देनी कि ये नमाज के लिए उठाता है, तो जो आगे खड़े होकर नमाज पढ़ाता है जो उसे गाली दे रहा है वो कहां खड़ा है? फिका का मसला तो ये है कि अगर मुक्तदी के जहन में ये ख्याल आ जाए कि मैंने जो कपड़े पहने हैं वो मेरे इमाम से बेहतर है, तो उसकी नमाज नहीं होती, कि नमाज नहीं होती। तो फिर दिल में बुग़्ज़ भी है, खदूरत भी है, हसद भी है, और फिर जुबान पे उनके लिए बुरे अल्फाज और गालियां भी हैं, और इक्तदा में नमाजें भी पढ़ी जा रही हैं। तो आधा तितर आधा बटेर इस्लाम का मिजाज है नहीं है। इस्लाम कहता है जो मेरा मानने वाला हो सर से पांव तक मेरा बन के आए। ला तसुब्बुन्नास, किसी को गाली। ये कितनी अहम बात थी जो हुजूर पहली नसीहत पे फरमा रहे हैं, और हम इसको इतना हल्का समझते हैं कि हमारा बच्चा बोलना शुरू करे और अगर वो तोतली जुबान में कोई गाली निकालना सीख जाए तो हम बार बार उसे कहते हैं दोबारा निकाल के दिखाना, जरा ये अंकल के सामने दोबारा ये बात करके दिखाना। और ये बात करने वाली थी, ये गाली बार बार दोहराने वाली बात थी जो हम दोहरवा रहे हैं। हम अपने बच्चों को गालियां सिखा रहे होते हैं और हुजूर फरमा रहे हैं किसी को गाली ना देना। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सहाबा जानते हो मुफलिस कौन है? सहाबा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह मुफलिस तो वो है जिसके पास दिरहम और दिनार नहीं है, जिसके पास दौलत नहीं है वो मुफलिस है। हुजूर ने फरमाया नहीं सहाबा, असल मुफलिस वो है जो क़यामत के दिन आएगा, उसके नामे अमाल में नमाजें भी होंगी, रोजा भी होगा, ज़कात और हज भी लिखा होगा, इसके बावजूद ऑर्डर आएगा इसको जहन्नम में फेंक दो। इसको सहाबा ने इसकी हुजूर नमाजें भी हैं, रोजा भी है, ज़कात भी है, हज भी है, फिर भी जहन्नम क्यों?
हुजूर फरमाने लगे इसलिए कि उसने अपनी जिंदगी में कभी किसी मुसलमान को गाली दी होगी, कभी किसी मुसलमान को गाली दी होगी, उस एक गाली की वजह से उसके सारे अमाल ज़ाया कर दिए जाएंगे, सारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे। ला तसुब्बुन्नास, हुजूर ने फरमाया जाबिर कभी भी किसी को गाली नहीं देनी। इंशाअल्लाह हम इस नसीहत पे अमल करेंगे। हम किसी इंसान को तो क्या, आज के बाद किसी जानवर को भी गाली नहीं देंगे। हर एक का अमल उसके साथ है, हर एक का किरदार उसके साथ है, लेकिन हमारी जुबान से किसी के लिए आज के बाद गाली नहीं निकलेंगे। दूसरी नसीहत हुजूर ने फरमाई, जाबिर किसी नेकी को छोटा नहीं समझना, किसी भी नेकी को छोटा नहीं समझना। छोटा समझ के छोड़ना भी, जो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए वो नेकी छोटी नहीं होती, वो बड़ी होती है। लखनऊ के एक मुहद्दिस थे, उनके बारे में मारूफ था कि ये नशा बेचते हैं, और वो नशा कोई ये शराब या कोई इस तरह की नशावर अद्वियात नहीं बेचते थे। वो हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस इतने खूबसूरत लहजे में पढ़ते थे कि सुनने वालों पे नशा तारी हो जाता था। मरने के बाद ख्वाब में उनको देखकर किसी ने पूछा कि आपके साथ अल्लाह ने क्या मामला किया? उन्होंने कहा अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे बख्श दिया। कौन सा अमल आपके काम आया? हदीसें पढ़ाना, इल्मे दीन सिखाना, कुरान पढ़ना, नमाजें पढ़ना, तहज्जुद पढ़ना। कहा एक दिन मैं हदीस लिख रहा था और मैंने अपने कलम को स्याही में डिबोया ताकि हदीस लिखूं। एक मक्खी आके मेरे कलम पे बैठ गई। मैंने इस इरादे से कलम को रोक दिया कि मक्खी स्याही पी के प्यास बुझा ले, फिर लिखूंगा। अल्लाह ने इसी अमल की वजह से मेरी बख्शिश फरमा दी। अल्लाह को ये अदा पसंद आई, अल्लाह ने इसी वजह से मेरी बख्शिश फरमा दी। सही बुखारी की हदीस पाक है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने एक औरत का जिक्र किया गया। उसका किरदार भला नहीं था, वो बदकार औरत थी। लेकिन एक दफा जा रही थी तो कुएं के किनारे एक कुत्ता प्यासा बैठा हुआ था। उसने अपने दुपट्टे के चुल्लू से पानी भर के उस कुत्ते को पिला दिया। हुजूर ने फरमाया अल्लाह ने उसे बख्श दिया है, वो जन्नती औरत है। वो यार जो सिर्फ कुत्ते को पानी पिला दे, अल्लाह उसे भी बख्श देता है। अल्लाह की रहमत कीमत तलब नहीं करती, अल्लाह की रहमत तो बहाना मांगती है। कोई एक बहाना लेके उसकी बारगाह में कोई आ जाए, कोई एक नेकी इखलास के साथ लेकर उसकी बारगाह में कोई आ जाए, अल्लाह नहीं देखता कि पिछले गुनाह कितने हैं, अल्लाह सारे माफ कर देता है। कहा जाबिर कभी भी किसी नेकी को छोटा नहीं समझना। एतिकाफ में है, दुरूद पढ़ने का हल्का लगे, दिल जमी के साथ दुरूद पढ़ना है। नमाज सीखने का हल्का लगे, दिल जमी के साथ नमाज का एक एक मसला सीखना है। बयान हो, एक एक जुमला तवज्जो से सुनना है। इल्मे दीन सीखना है। और आप इल्मे दीन सीख रहे हैं, ये कोई मामूली काम नहीं है। हुजूर फरमाते हैं जो बंदा इस हाल में मरे कि वो इल्मे दीन सीख रहा था, क़यामत के दिन उसके और नबियों के दर्जे में बस एक दर्जे का फर्क होगा, बस एक दर्जे का फर्क होगा। इल्मे दीन सीखना, एक एक बात को तवज्जो से सीखना है, क्योंकि कोई भी नेकी छोटी नहीं होती। दो नसीहतें हो गई, किसी को गाली नहीं देनी, किसी नेकी को छोटा। तीसरी नसीहत फरमाई, कहा ए जाबिर कभी भी किसी को शर्मिंदा नहीं करना, कभी भी किसी को शर्मिंदा नहीं करना। जो तुम्हारे पास आ गया उसको माफ कर देना, पिछली गलती उसे याद करवा कर शर्मिंदा नहीं करना। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अंदाज देखें। फतह मक्का का मौका है, हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी ऊँटनी पे सवार हैं, सारे काफिर सामने कैदी बन के खड़े हैं। उनका वजूद कांप रहा है कि हमने रास्ते में कांटे बिछाए, हमने गड्ढे खोदे, हमने इनकी शहजादी का हमल तक गिरा दिया, हमने इनके बदन पे ओजड़ियां डाली, हमने इनके गुलामों को तपते हुए कोयलों पे लिटाया,
हमने आरी से इनके गुलामों को सर से पांव तक चीर के रख दिया और आज इनके हाथ में फतह का झंडा है और हम इनके सामने कैदी हैं, पता नहीं हमारे साथ क्या सलूक होगा। उनका वजूद कांप रहा है, बदन लरस रहा है कि आज हमारे साथ कैसा सलूक होगा। हुजूर अपनी ऊँटनी पे सवार होके फरमाते हैं, ला तहज़न, गम करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ वही सलूक करूंगा जो मेरे भाई यूसुफ ने अपने भाइयों के साथ किया था। जाओ, मैं तुम सबको अल्लाह की रजा के लिए माफ करता हूं। जो मेरे भाई यूसुफ ने, उन्होंने भी क्या किया था? माफ किया था। कुएं में फेंक दिया, फिर बेच दिया और फिर जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम तख्त पे बैठ गए। अल्लाह ने बादशाह अता कर दी और उधर कहत पड़ गया और वही भाई बेकारी बन के जनाब यूसुफ के दरबार में गल्ला लेने के लिए आ गए और उन्होंने तो ना पहचाना, जनाब यूसुफ ने पहली नजर में पहचान लिया, लेकिन फिर भी गल्ला नहीं रोका, फिर भी गल्ला दे दिया, फिर भी उनको अनाज दे दिया, फिर भी उनको खाने के लिए ग़िज़ा अता कर दी। जाते हुए पलट के दोबारा देखने लगे तो जनाब यूसुफ ने कहा, तुम्हारा कोई भाई बिन्यामीन भी है, अगली दफा जब गल्ला लेने आना तो उसे साथ लेके आना, फिर ही गल्ला मिलेगा। जब गल्ला खत्म हुआ, अनाज खत्म हुआ, दोबारा भाई आने लगे तो जनाब याकूब अलैहिस्सलाम से कहा कि बिन्यामीन को भी हमारे साथ भेज दें। कहा मैं नहीं भेजूंगा, पहले यूसुफ को गवा बैठा हूं, अब बिन्यामीन को गवाने की हिम्मत नहीं है। कहा इनके बगैर तो अनाज नहीं मिलेगा। इसरार किया और किसी तरह बहाना बना के जनाब बिन्यामीन को भी साथ ले गए और वहां जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन को अपने पास रख लिया। जब अपने पास रख लिया और भाई जब दोबारा बिन्यामीन को वापस लेने के लिए गए तो जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने चेहरे से निकाब हटाया। जब भाइयों ने बगौर चेहरा देखा तो वो माजी की फिरकी घूमने लगी कि ये तो ये यूसुफ है, ये वही यूसुफ है जिसको हमने कुएं में फेंका था, जिसको हमने बेच दिया था और आज ये तख्त का बादशाह बना हुआ है और हम बेकारी हैं। उनका वजूद कांपने लगा कि यूसुफ ने हमें पहचान लिया है, पता नहीं हमारा भाई हमारे साथ क्या सलूक करेगा। उधर भाइयों का वजूद कांपने लगा। जनाब यूसुफ फौरन बोले, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, ओ भाइयों तुमसे कोई मुआवजा नहीं है, जाओ मैं तुम्हें माफ करता हूं, जाओ मैं तुम्हें माफ करता हूं। हुजूर फरमाने लगे, जो मेरे भाई यूसुफ ने अपने भाइयों से सलूक किया था मैं भी वही करूंगा, जाओ मैं तुम्हें माफ करता हूं। अबू सुफियान आगे बढ़े, हजरत मेरे लिए भी माफी है, मैंने तो बड़े जुल्म किए हैं, मुझे भी माफी मिल सकती है। अब अपने रसूल का किरदार देखो, जरफ देखो। कहा तू चूंकि सरदार है, बाशऊर आदमी है, हम शऊर की कदर करते हैं, जा हम तुझे माफ करते हैं, जा तुझे भी माफ करते हैं। जो तेरे घर में पनाह ले लेगा हम उसे भी माफ करते हैं, जो तेरे घर में पनाह ले लेगा हम उसे भी। हुजूर ने सबको माफ कर दिया। कुछ नाम गिनवाए, ये मिले इन्हें वही कत्ल कर दो, ये मिले जहां मिले मार दो, जहां मिले मार दो। उनमें एक नाम था काब का, एक नाम था इकरमा जो अबू जहल का बेटा है, उसका नाम भी था। अब इन दोनों तक खबर पहुंच गई कि सख्त आर्डर आ गया कि तुम्हारे लिए माफी नहीं है, जहां मिलोगे मार दिए जाओगे। काब ने किसी समझदार आदमी से मशवरा किया, कहने लगा कि मेरा बचने का कोई रास्ता है, कोई रास्ता है। उसने मशवरा दिया कि एक ही रास्ता है, किसी तरह हुजूर के सहाबा से बचकर खुद उनकी खिदमत में पहुंच जा। चादर से बुक्कल मारी, भेस बदल के मस्जिद नबवी में आके हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पता दरियाफ्त करता है और फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने पहुंच जाता है। हुजूर के सामने बैठ के कहता है, हुजूर अगर हम काब को पकड़ के ले आए, मारे ना, जिंदा आपकी बारगाह में ले आए, क्या आप काब को माफ कर देंगे?
क्या आप काब को माफ कर देंगे? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, काब तू आ जो गया है, जा हम तुझे माफ करते हैं। तू आ जो गया है, जा हम तुझे। मेरे रसूल तो दिलों की खबरें भी जानते हैं। खबर थी कि मुसलमान नेको बद पहचान जाते हैं, मोहम्मद आदमी के दिल की बातें जान जाते हैं। काब तो आ गया, जा तुझे माफ करते हैं। इकरमा की बीवी आ गई हुजूर की बारगाह में, हुजूर सबको माफ कर दिया, इकरमा को भी माफ कर दें। हुजूर ने फरमाया, तू चूंकि बेटी अगरचे काफिर की है, लेकिन हम बेटियों को खाली हाथ नहीं लौटाते, जा हम तेरे शोहर को भी माफ करते हैं। अब वो गई इकरमा के पास जहां वो छुपा हुआ था, कहा इकरमा छुपने की जरूरत नहीं है, उन्होंने तुझे भी माफ कर दिया है। अब देखो इकरमा को जब पता चला, वो कहने लगा, वो अल्लाह की बंदी करने वाली बात कर, मैं मानता हूं वो करीम है, वो सखी हैं, वो माफ करते हैं, लेकिन मुझे तो नहीं ना माफी मिल सकती, मैंने तो बड़े जुल्म किए हैं, मैं तो बाप से लगा हूं जुल्म करने पे, तो मुझे कोई कैसे माफ कर सकता है? नहीं, मुझे माफी नहीं मिल सकती। यार जिसे माफ किया गया उसे यकीन नहीं आ रहा कि मुझे माफी मिल सकती है। अब बीवी आई हुजूर की खिदमत में, कहा हुजूर वो तो मान ही नहीं रहा कि आपने माफ, कोई निशानी अता कर दें। अहले अरब का रिवाज था, जब किसी को माफ करते सुलह होती दो कबीलों में, तीर या कमान या तलवार निशानी के तौर पे दी जाती, या कोई चादर निशानी के तौर पे दे दी जाती कि ये सुलह की निशानी है, ये मुआफी की निशानी है। अब जब इकरमा को माफीनामा मिल गया, बीवी आके कहने लगी कि वो तो उसे यकीन ही नहीं आ रहा कि आपने उसे माफ कर दिया है, कोई निशानी दे दे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी पगड़ी उतार के निशानी के तौर पे अता फरमा दी। अल्लाह अकबर, अपनी पगड़ी उतारी हुजूर ने और कहा ये निशानी के तौर पे ले जाओ। अपने रसूल का ज़रफ देखो, अपने हुजूर की मोहब्बत का अंदाज देखो, मुआफी देने का अंदाज देखो। पगड़ी लेके इकरमा के पास पहुंची, इकरमा ने देखा, कहने लगा फिर खल्लू सबीली, मेरा रास्ता छोड़ दो, मैंने भी उस नबी का गुलाम बनना है, मैंने उस नबी का गुलाम बनना है। अब वो वहां से दौड़ के आ रहे हैं गुलाम बनने के लिए, और यहां हुजूर सहाबा से फरमा रहे हैं, सहाबा वो ईमान कबूल करने आ रहा है, इताअत कबूल करके आ रहा है, उसके सामने उसके बाप के जुल्म का जिक्र ना करना, वो शर्मिंदा होगा। उसके बाप के जुल्म की बात, अबू जहल के जुल्म की बात ना करना, वो शर्मिंदा होगा। अब दौड़ के आया, हुजूर के कदमों में गिरा, कलमा पड़ा, मुसलमान हो गया। अब वहां से रब का कुरान उतरता है। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलादे नरीना बाकी ना रही ना, हुजूर के शहजादों का विसाल हुआ, अबू जहल ने ताना दिया कि मुसलमानों का नबी माअज़ल्लाह अबतर हो गया है। जिसके पास औलादे नरीना नहीं होती थी, बेटा जिसका नहीं होता था, अरब उसे अबतर कहते थे कि ये तो अबतर हो गया है, माअज़ल्लाह। अब जब उसका बेटा कलमा पढ़ रहा है तो रब का कुरान बोल रहा है, कहा लोगों अब ये मंजर अपनी आंखों से देखो, इन्ना शानी आका हुवल अबतर, महबूब तू अबतर नहीं है, ये अबतर है, बेटा इसका है लेकिन कलमा आपका पढ़ रहा है, आप अबतर नहीं हैं। अबतर तो ये है कि बेटा इसका है लेकिन लबों पे नाम मेरे मुस्तफा का है, कहा ये अबतर है। अब वो आया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सीने से लगाया, कहने लगा इकरमा अबू जहल का बेटा, हुजूर क्या मेरे लिए भी माफी है, मैंने तो बड़े गुनाह किए हैं, क्या मेरे गुनाह भी माफ हो सकते हैं? हुजूर ने फरमाया इकरमा खुश हो जा, जब इस्लाम बंदा कबूल करता है अल्लाह पिछले सारे गुनाहों को माफ कर देता है। अल्लाह पिछले सारे गुनाहों को, इस्लाम पिछले सारे गुनाहों को मिटा देता है, इस्लाम नई जिंदगी का आगाज कर देता है। हुजूर ने फरमाया कभी भी किसी को शर्मिंदा, हम तो कदम कदम पे लोगों को शर्मिंदा करते हैं ना। ये भी रमजानुल मुबारक के महीने में जब वो लोग नमाज पढ़ने आते हैं जो रमजान से पहले नमाज नहीं पढ़ते थे, तो हमारे पक्के नमाजी उन्हें भी घूर के देखते हैं कि ये फसली नमाजी आ गए हैं, अभी रमजान के बाद ये नहीं आएंगे, और तरह तरह की बातें उन्हें सुनाई जाती हैं। और मियाँ आने वालों के साथ हमारा रवैया ऐसा होना चाहिए था कि वो हमसे इतना मुतासिर होता कि वो रमजान के बाद भी नमाज ना छोड़ता, और अगर रमजान में आने वालों के साथ हमारे रवैये ऐसे होंगे तो फिर हम कहाँ खड़े हैं। सुने हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान,
आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर किसी शख्स ने अपने गुनाह से तौबा कर ली और किसी मुसलमान ने उसे उसके माजी में किए हुए गुनाह का ताना दिया, वो गुनाह से तौबा कर चुके हैं, रमजान आया, वो तौबा करके नमाजी बन गया, मस्जिद में आ गया, अब इसके बावजूद किसी ने उसे ताना दिया कि बड़ा नमाजी बना बैठा है, वो वक्त याद नहीं कि जब कोठे पे जाता था बदकारी करने के लिए, अब तो बड़ा तो हाजी बन गया है, जब याद नहीं जब तू करप्शन करता था, वो वक्त याद नहीं है कि जब जो झूठ बोलता था, जब तू बदकारियां करता था, का जब वो तौबा कर चुका फिर उसे किसी ने उसके माजी के गुनाह का ताना दिया, फरमाया ताना देने वाले को अल्लाह उस वक्त तक मौत नहीं देगा जब तक वो खुद उस गुनाह में मुलव्विस नहीं हो जाता, जब तक अल्लाह उसे जलील और रुस्वा नहीं कर देता। तो कभी भी किसी के गुनाह की वजह से उसे ताना दे के शर्मिंदा, दिल के हाल कौन जानता है, पता नहीं हमारी कोई नेकी कबूल है या नहीं, और क्या पता उसकी कोई एक नेकी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। बनी इसराइल का एक शख्स था, इतना इबादत गुजार था कि बादल का टुकड़ा हर वक्त उसके सर पे साया करता था, जहां जाता वो बादल का टुकड़ा भी साथ जाता। एक बड़ा ही गुनाहगार बंदा बेचारा आया, आके उसके पास बैठ गया, कहने लगा मैं बड़ा गुनाहगार हूं, मुझे अपने पास बिठा लें, शायद आपकी ऊपर उतरने वाली रहमतों की वजह से मेरे दिल का भी जंग उतर जाए और अल्लाह मुझे भी नेक बना दे। वो उजब में आ गया नेकियों के, कहने लगा जा चला जा इधर से, तू और मेरे पास बैठेगा, कहीं तेरी नहुसत मुझ पे भी ना पड़ जाए, जा चला जा, मैं तुझे पास नहीं बिठाऊंगा। वो बेचारा इतना शर्मिंदा हुआ, दिल दिल में कहने लगा मालिक तेरा ये बंदा इतना गंदा हो गया है कि इसे नेक लोग अपने पास बिठाना भी गवारा नहीं करते। उठा और जाने लगा। हुजूर फरमाते हैं वो बादल का टुकड़ा जो नेकूकार पे साया कर रहा था उसके सर से हटा और गुनाहगार के सर पे साया करने लगा। वो उसके सर पे साया करने लग गया जो था तो गुनाहगार, लेकिन अपने गुनाह की वजह से शर्मिंदा हो गया अपने रब की बारगाह में। फरमाया जो गुनाह छोड़ चुका अब ताना दे के उसे याद करवाने की जरूरत है, उसे शर्मिंदा करने की जरूरत है। जब कोई तुम्हारे पास अपनी गलती का इतराफ करने आ गया, तुमसे माफी मांगने आ गया, फिर पिछली कहानियां छेड़ने की जरूरत है नहीं है, उसे माफ कर दो। हुजूर सिखा रहे हैं सबको। एक हदीस पाक के लफ्ज़ हैं, हुजूर फरमाते हैं अगर किसी मुसलमान का भाई उसके पास माजरत लेकर आया, माजरत लेकर आया और उसने उस माजरत को कबूल ना किया, तो वो मेरे हौज़े कौसर पे ना आए, मेरे हौज़े कौसर पे उसे मेरे हौज़े कौसर से जाम नसीब नहीं होगा। आपके पास आपका भाई आ गया, ऐसे भाई हैं दुनिया में जो आपका हक गसब कर गए होंगे, जिन्होंने कई मामलात में आपके साथ ज्यादतियां की होंगी, जिसके अपने जुबान तो क्या उसकी बीवी की जुबान से निकले हुए लफ्जों ने भी आपको बड़ा दुख दिया होगा। ऐसे भाई होंगे, लेकिन आप एक सौदा कर ले मदीने वाले मुस्तफ़ा से। जब भाई माजरत लेके आ जाए तो आप उसे कहेंगे भाई तूने मुझे बड़े दुख दिए हैं, तेरा दिया हुआ एक एक दुख मुझे याद है, तेरी जुबान से निकला हुआ एक एक जुमला मेरे दिल पे लिखा हुआ है, बड़ी तकलीफें दी हैं तूने, लेकिन मैं तुझे अपने अल्लाह के लिए माफ करता हूं। मैंने अपने महबूब से सौदा कर लिया है, तुझे माफ करूंगा। हुजूर मुझे जामे कौसर पिलाएंगे, हुजूर मुझे हौज़े कौसर पिलाएंगे। यार ये सौदा माड़ा तो नहीं है, कम या कमजोर तो नहीं है, माफ कर दें। दुख दिए हैं माफ कर दें, तकलीफें दी हैं, हक ले लिए तो माफ कर दें कि जाएं हम तुम्हें माफ। 4 दिन की जिंदगी है, फिर हुजूर की बारगाह में पेश होना है। यार जब आप ये दुखड़े सहने के बाद, कब्र की तकलीफें सहने के बाद, मैदान महशर की तकलीफें सहने के बाद जब मैदान महशर में हुजूर को देखेंगे तो कोई गम याद रहेगा, कोई तकलीफ याद रहेगी। और जब हुजूर अपने हाथों से जामे कौसर पिला देंगे फिर तो सारी जिंदगी की तकलीफें खत्म हो जाएंगी। यार सदियां गुजरने के बाद, सदियां गुजरने के बाद बंदा दुखों में लिथड़ा हुआ, तकलीफें जब हद से बढ़ जाएं, जब आने वाली परेशानियां बंदे की कमर तोड़ दें,
जब अपने परायों के दुखों से बंदे का सीना छलनी हुआ पड़ा हो और हुजूर करम फरमाए उसे मदीने बुला लें, और वो दुखों में लिथड़ा हुआ बंदा हुजूर के गुंबद खजरा को देखता है, सारे दुख मिट नहीं जाते, सारी परेशानियां दूर नहीं हो जाती, लोगों के दिए हुए दुख बंदे के जहन से खत्म नहीं हो जाते। बंदा कहता है कहां मैं और कहां गुंबद खजरा, मेरे तो सारे दुख ही खत्म हो गए, मुझे हुजूर ने अपने कदमों में बुला लिया है। जब गुंबद खजरा को देखने से दुख मिटते हैं, तो जब क़यामत में हुजूर अपने हाथों से जामे कौसर पिलाएंगे तो फिर तो सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। इसलिए कभी भी अपने भाई को शर्मिंदा नहीं करना। 3 नसीहतें हो गई। पहली नसीहत हुजूर ने फरमाई किसी को गाली, किसी नेकी को छोटा, किसी को शर्मिंदा भी। आखिरी नसीहत हुजूर ने फरमाई, कहा ए जाबिर बिन सुलैम, जिससे भी मिलना खंदा पेशानी से मिलना, खुश हो के मिलना, मुकद्दर पे नाज करना कि तुम किस रसूल के दीन को मानने वाले हो। हुजूर ने फरमाया कि अगर तुम किसी मुसलमान की तरफ देख के मुस्कुराओगे ना, अल्लाह फिर भी तुम्हें सदके का सवाब अता फरमाएगा। बस मुसलमान को देखा और मुस्कुरा पड़े, अल्लाह सदके का सवाब अता करेगा। रास्ते से पत्थर हटा दिया, कब पत्थर हटाओगे अल्लाह तुम्हें सदके का सवाब अता करेगा। किसी मुसलमान का दिल खुश करोगे, 60 साल की नफली इबादत का अल्लाह सवाब अता करेगा। 60 साल की नफली इबादत अल्लाह सवाब अता करेगा। हमारे उस्ताद फरमाया करते थे कि एक शख्स था, वो वाज़ व नसीहत करता था, दुरूस के लिए जाया करता था, तो किरदार कोई इतना भला भी नहीं था। मरने के बाद जब उसको किसी ने ख्वाब में देख के पूछा कि अल्लाह ने तुम्हारे साथ क्या मामला किया, उसने कहा अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे बख्श दिया। कौन सी नेकी काम आई, कौन सी नेकी काम आई? मुबल्लिगीन के लिए बड़े मोती हैं इसमें। कौन सी नेकी काम आई? वो कहने लगा कि एक दिन में, मेरा किरदार तो भला नहीं था, मैं एक दिन वाज़ो नसीहत कर रहा था, मेरी वाज़ो नसीहत सुनते हुए ना किसी सामाईन में से किसी शख्स के ना आंखों से आंसू जारी हो गए और उसे मैं पसंद आ गया। अल्लाह ने फरमाया जा, तो मेरे बंदे को पसंद आ गया है, मुझे भी पसंद आ गया है। तू मेरे बंदे को पसंद आ गया, जा हम तुझे माफ करते हैं, जा हम तेरी बख्शिश करते हैं। किसी मुसलमान का दिल खुश कर देंगे तो इस पे भी जन्नत है। तो जब भी किसी से मिलें, कैसे मिलें? खंदा पेशानी के साथ, मुस्कुरा के मिले। स्टेटस के मुताबिक मिलना छोड़ दें कि ये आएगा तो हमने खड़े होके मिलना है, ये आएगा तो बैठ के मिलना है, कोई अमीर तरीन आएगा तो हमने उस अंदाज में मिलना है, कोई बेचारा गरीब आएगा तो उस अंदाज में मिलना है। कहा नहीं, जो भी आए वो गरीब है, वो अमीर है, वो चटाई पे बैठने वाला है, वो तख्त पे बैठने वाला है, जो भी आए वो रसूलुल्लाह का गुलाम है। खंदा पेशानी से मिलना। क्यों मिलना है? उसके हाथ में हुजूर का दामन है और ये एक ऐसी निस्बत उसके पास है जो बादशाहों के तख्त से भी उसे ऊंचा कर देती है। अल्लामा इकबाल कहा करते थे ना, कतराए आबे वुजूए कंबरे खूब तर अज खूने नाबे कैसरे। वो कंबर जो हजरत अली का गुलाम था, वो हजरत अली को जब वुजू करवाता था, जब वो खुद भी वुजू करता था, तो वुजू करते हुए उस गुलाम के बदन को छू कर जो पानी गिरता था, वो पानी कैसरो किसरा के खून से भी बेहतर है। वो कैसरो किसरा के खून से भी बेहतर है। क्यों बेहतर है? कि उनके हाथ में हुजूर का दामन नहीं है और इसके हाथ में रसूलुल्लाह का दामन है। तो हुजूर की जो निस्बत है ये बंदे को बड़ा करती है, ये बंदे को उरूज देती है। और इसके बरक्स बहुत ज्यादा कुछ भी हो और हुजूर की निस्बत नहीं है तो वो किसी काम का भी नहीं है। तो जो मुसलमान है, जो आशिक रसूल है, सहीहुल अकीदा सुन्नी है, जब वो आए तो उसके साथ मुस्कुरा के मिलना है, खंदा पेशानी से मिलना है। मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, चारों नसीहतें। किसी को गाली, नियत करें इंशाल्लाह आज के बाद किसी को गाली नहीं देंगे। किसी नेकी को छोटा नहीं समझना, जब भी मौका मिलना नेकी कर लेनी है। दुरूद पढ़ने का मौका मिले तो पढ़ लेना है, सुभान अल्लाह कहने का मौका मिले तो। आज शबे कदर है ना, और रुकने शुरा हाजी अब्दुल हबीब भाई बड़ी खूबसूरत बात फरमा रहे थे
कि जो 5 रातें हैं ना, 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं, 29वीं, इन 5 रातों में कोशिश करें कि इशा और फजर बाजमात पढ़े। कि हदीस में है जो इशा और फजर बाजमात पढ़ता है पूरी रात इबादत का सवाब मिलता है। बाजमात 20 तरावी पढ़े ताकि शब कदर में क़याम करने की सुन्नत भी अदा हो जाए। फिर कुरान का कुछ ना कुछ हिस्सा पढ़ लें ताकि शब कदर में कुरान पढ़ने वालों में भी हमें लिख दिया जाए। नमाज बाजमात पढ़ें, तरावी पढ़ लें, फिर कुरान की तिलावत कर लें। 3 काम हो गए। चौथा फरमाया कि कुछ ना कुछ सदका कर दें। 1 रुपया, 2 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपया, 500, 5000, जितनी तौफीक है सदका कर दें। उम्मीद है शायद यहाँ पे भी कोई मदनी अतियात का बॉक्स पड़ा होगा, उसमें सदका डाल दें। नहीं तो इमाम साहब को पकड़ा दें कि दावत इस्लामी में जमा करवा दें। जितनी हैसियत है इस रात सदका करने वालों में भी हमारा नाम शामिल हो जाए। और चौथा फरमाया कि अल्लाह का जिक्र भी कर लें। सुबहान अल्लाह पढ़ लें, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लें, अल्लाहु अकबर पढ़ लें। अगर इन 5 रातों में एक रात शब कदर हुई तो जो जो काम हम करेंगे उसका सवाब 1000 साल की रातों के बराबर अल्लाह में अता फरमाएगा। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, कुरान है ना। 84,000 साल, कितना दर्जा और कितना रुतबा। एक नमाज पढ़ेंगे इतना सवाब मिलेगा जितनी 1000 रातों में नमाज होती है। तो ये 5 काम जरूर करने, छोटे छोटे हैं लेकिन हम सुन चुके हैं हदीस कि किसी नेकी को छोटा ना, किसी को गालियां देनी है इंशाअल्लाह, किसी नेकी को छोटा नहीं समझना, किसी को शर्मिंदा भी नहीं करना, किसी को शर्मिंदा भी, हर एक से मुस्कुरा के मिलेंगे। अल्लाह हमारी इन नीयतों को कबूल फरमाए। जो हमने सीखा अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। जो हम एतिकाफ़ में आए अल्लाह हमारा एतिकाफ़ करना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन बिजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।